मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाइंग कर रहा है। तो स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइट कर क्या टू द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। काइट इतनी ऊंचाई पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उड़ रहा है, इतनी हाई हाइट पे फ्लाइंग कर रहा है। और इससे ये काइट ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर एक एंगल में रहा, इसे क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है क्या द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60, यानी ग्राउंड के साथ में कितना एंगल में रहा, वो 60 डिग्री एंगल में रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर नो स्लैक इन, यानी कि कोई स्लैक नहीं है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली काइट की, यानी कि काइट की स्ट्रिंग की हमने लेंथ निकाल ली। तो काइट की स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर ये एंगल 60 है और ये एंगल कितना है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने चलिए हाइपोटेन्यूज और 60 के सामने जो भी हम एंगल ले रहे उसके सामने परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना। मेरे से हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रिंग लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है बेसिकली इसमें। तो हमें एक पता है, ये इसमें है ना, ये होता है हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, और ये क्या होता है tan थीटा, यानी कि p/h। हमें p हमें गिवन है, यानी कि p की वैल्यू हमारी 60 मीटर है। ठीक है, और h की हमें निकालनी है, यानी कि 90 साइन इसके h के ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ रिप्रेजेंट कर दी, और 90 के सामने ये h हो गया, ये हमें h निकालना है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, sin 60 sin थीटा निकालना होगा। तो sin थीटा हम क्या होगा, sin 60 होता हमारा p/h, p/h मतलब 60/h। sin 60 की डिग्री होता हमारा √3/2 इक्वल टू 60/h। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा √3, और h की वैल्यू हो जाएगा 60 × 2 करेंगे तो 120/√3। लेकिन कभी भी √3 इसमें डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से। ऐसा करने से हमने कोई भी चेंज नहीं किया पूरे क्वेश्चन में। तो √3 क्या हो जाएगा 3, तो रिजल्ट आएगा हमारा 120√3/3। जब 120√3/3 करेंगे तो ये 3 से 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा हमारा 40√3। 40√3 ये क्या हमारा मीटर है, और यही हमारी किसकी वैल्यू आई, h की वैल्यू आई। और अच्छा हमारी h क्या थी, स्ट्रिंग की लेंथ थी जिसे हम उड़ा रहे थे, और ये हमने इसमें यही हमने फाइंड कर थे, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from the 30 meter tall building। एक ये tall building है 30 मीटर, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर tall लेंथ का एक लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, the angle of elevation from his eye to the top of building increase। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी आईज यहाँ पे होगी, इसकी आईज पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, इंक्रीज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज द बैक टुवर्ड द बिल्डिंग। क्या कह रही है, ये बिल्डिंग की तरफ स्टार्ट हो गया चलना। जब ऐसा चला तो इसका जो लेंथ था ना, इंक्लिनेशन, यानी कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। पहले कितनी थी, 30 डिग्री थी, अब कितना हो गया 60 डिग्री। पहले कितना था हमारा 30 डिग्री, अब कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी जो हमें कितनी डिस्टेंस वॉक किया है।
हमें, मैंने इसको अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो x अज्यूम कर लिया और हम इसका नाम दे देंगे a b c d e f g, नाम दे देंगे। देखो हमें जहां पे भी एंगल बन रहा है ना, तो सिर्फ वही तक हम निकाल पाएंगे। देखो हम ये जो डिस्टेंस है ना, तो ये वाली डिस्टेंस ही लेंगे हम, जो इसकी हाइट मेजरमेंट लेंगे तो ये वाली लेंगे, जहां पे एंगल बन रहा है सिर्फ वही हाइट लेंगे। तो यहाँ ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो 30 है, लेकिन एंगल बन रहा है वो कुछ ऊपर कितना 1.5 मीटर ऊपर बन रहा है, तो इसलिए ये वाली डिस्टेंस वो नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सी, ये वाली हाइट लेंगे। ये टोटल 30 था, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 1.5 हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, तो ये 1.5 है, तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू हो जाएगी, और ए बी कितना होगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ए बी की वैल्यू निकल गई। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अगर ये मैं इसको y अज्यूम कर लेता हूं, तो ये भी हमारा क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब इसमें हमें दो ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन होगी। फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी एफ, फर्स्ट ट्रायंगल हमारी ए बी एफ, मैं यहां पे कर लेता हूं ए बी एफ। ए बी की हमारी कितनी आई 28.5 मीटर आई, ये बी है, ठीक है। और बी एफ ये हमारा कितना आया, ये x प्लस वाई है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना, फाइनल रिजल्ट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना। x क्या था, कितनी बार वो चला एक जगह से दूसरी जगह चलने में, तो वो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो ये एंगल कितने का है, 30 का डिग्री क्या, हमें गिवन क्या है 30 के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है, p कितना हमारा 28.5 मीटर, और h है बेस हमारा x प्लस वाई। तो हमें इससे p बाय b क्या होता है हमारा tan थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30, यानी कि tan 30 इक्वल टू p बाय b यानी 28.5 अपॉन x प्लस वाई। और tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3, ठीक है। ये वैल्यू निकलती, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी x की वैल्यू। अब सेकंड ट्रायंगल क्या है ए बी डी, सेकंड ट्रायंगल हमारी ए बी और डी। देखो बी डी हमारा कितना है y है, ए बी तो हमारा वो है 28.5 मीटर है, और डी पे एंगल कितना बन रहा है हमारा 60। अब हमारे गिवन क्या है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो p बाय b, तो हम वही निकालेंगे tan 60 कितना होगा p बाय b, p की वैल्यू कितनी है हमारी 28.5 और b हमारा y है, और tan 60 होता है हमारा रूट 3 28.5 अपन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 28.5 अपॉन रूट 3। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट पता चल गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू करना x की। x कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू यानी कि इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस 28.5 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 28.5 रूट 3। ये 28.5 रूट 3 उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा हमारा, इसको नीचे डबल लिख लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा रूट 3। तो एलसीएम हमारा रूट 3 आएगा, तो इसको 28.5 रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 28.5। मैं इसका x की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 28.5 क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, तो 28.5 अंदर क्या बचेगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या होगा 2 अपॉन रूट 3। अब क्या करेंगे 28.5 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 57, रिजल्ट आएगा हमारा 57, यानी कि x की वैल्यू आई हमारी 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 57 अपॉन रूट 3। लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं आ सकता, तो इसलिए क्या करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, रूट 3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 हमारा 3 हो गया, तो 57 रूट 3 अपॉन 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 19 रूट 3, ये हमारी x की वैल्यू है। और x का मतलब है कि इतनी बार इतनी डिस्टेंस चला या g से e तक चलने में जिसकी वजह से इसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये 5th और 6th क्वेश्चन थे। थैंक यू।